इंडिया डाइवर्स क्लाइमेट और रिच सॉइल वाली जमीन है और इसकी ये खूबी इसे दुनिया की लीडिंग एग्रीकल्चरल नेशंस में शामिल करती है। ग्लोबल इंडिया एग्रीकल्चरल एंड फार्मिंग प्रोडक्टिविटी में सेकंड हाईएस्ट कंट्री भी है। इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन कहे जाने वाला एग्रीकल्चर लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और लीडिंग मार्केट रिसर्च कंपनी IMARC ग्रुप के एनालिसिस के अकॉर्डिंग इंडिया की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का साइज साल 2024 से 2032 तक में 10.5% CAGR ग्रोथ रेट शो करेगा। तो ऐसे में अगर आप भी एग्रीकल्चर बिजनेस शुरू करने का इरादा रखते हैं तो आप भी इसमें प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। लेकिन कैसे? आइए जानते हैं क्विक सपोर्ट के आज के इस वीडियो में। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि एग्रीकल्चर बिजनेस में कौन कौन से सब सेक्टर्स इंक्लूड होते हैं ताकि आप उनमें से बेस्ट सूटेबल चूज कर सके। तो एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए आप डेयरी, पोल्ट्री, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, क्रॉप्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मशरूम फार्मिंग, सीड्स, बी कीपिंग, फिशरीज, एग्रीकल्चरल मशीनरी, एनिमल हस्बेंड्री, फ्लावर बिजनेस और कोल्ड चेन्स जैसे सब सेक्टर्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब जानते हैं वो 8 स्टेप्स जिन्हें फॉलो करते हुए आप अपना एग्रीकल्चर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नंबर 1, मार्केट रिसर्च कीजिए। एग्रीकल्चर बिजनेस शुरू करने से पहले आपको मार्केट रिसर्च करनी चाहिए ताकि आप डिमांड एनालिसिस कर सके, यानी लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स में से अपने टारगेट मार्केट्स को आइडेंटिफाई कर सके और आपके टारगेट कंज्यूमर्स की प्रेफरेंसेस को भी समझ सके, यानी उनकी प्रेफर्ड क्रॉप्स, लाइवस्टॉक या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कौन से हैं। तो आप अपने चूज किए गए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के करंट मार्केट ट्रेंड्स और फ्यूचर प्रोजेक्शंस का एनालाइज भी कर सकते हैं। मार्केट में आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और लोकल क्लाइमेट कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी का एनालिसिस भी कर सकते हैं। एग्री बाजार, कृषि जागरण और वेदर फोरकास्टिंग एप्लीकेशंस जैसे टूल्स के जरिए आप मार्केट रिसर्च को इफेक्टिव तरीके से पूरा कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, अपना बिजनेस प्लान तैयार करिए। मार्केट रिसर्च करने के बाद बारी आती है एक बिजनेस प्लान बनाने की, जिसमें आपके बिजनेस की मार्केटिंग, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज इंक्लूड होंगी। इसलिए एक सक्सेसफुल बिजनेस प्लान बनाने के लिए इन पॉइंट्स को कंसीडर करें। आपका USP क्या होने वाला है? USP यानी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, जो कि सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस भी हो सकती हैं, एनवायरमेंटली फ्रेंडली पैकेजिंग भी हो सकती है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जैसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके बिजनेस के लिए USP क्या है। इस प्लान में आपके बिजनेस का विजन और मिशन तो शामिल होगा ही, साथ ही बिजनेस का लीगल स्ट्रक्चर, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, प्रोडक्शन प्रोसेस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, स्टार्टअप कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज, लीगल एंड रेगुलेटरी कंसिडरेशंस जैसे सभी जरूरी फैक्टर्स शामिल होंगे। स्टेप नंबर 3, फंड्स अरेंज करिए। अपने बिजनेस के लिए आपको फंड अरेंज करना होगा, जो कि आपकी अपनी सेविंग से भी आ सकता है और किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी स्कीम से भी आ सकता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स बिजनेस होने पर आपको सब्सिडीज भी मिल सकती हैं। बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स भी फार्मर्स और एग्रीकल्चर बिजनेस ओनर्स को अपनी स्कीम्स और सब्सिडीज ऑफर करती हैं, इसलिए आपको उनकी नॉलेज भी रखनी चाहिए। इसके अलावा एग्रीकल्चरल टर्म लोन्स और क्रॉप लोन्स जैसे बैंक लोन्स भी आपकी मदद कर सकते हैं और क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी आप फंड अरेंज कर सकते हैं। रंगदे जैसे प्लेटफॉर्म्स और SBI जैसे बैंक्स एग्रीकल्चरल लोन्स ऑफर करते हैं। आपको ये भी पता होना जरूरी है कि अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कितने फंड की जरूरत होगी, इसलिए इस बारे में एक्यूरेट नॉलेज रखिए, तभी तो आप अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप बी कीपिंग बिजनेस शुरू करते हैं तो उसका एवरेज इनिशियल इन्वेस्टमेंट 30,000 से 50,000 रुपए तक हो सकता है और लोकेशन, बी स्पीशीज और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन जैसे फैक्टर्स इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट में वेरिएशन ला सकते हैं। इसी तरह अगर आप मशरूम फार्मिंग बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसका एवरेज इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख से 5 लाख रुपए तक हो सकता है और इसे भी लोकेशन और मशरूम स्पीशीज जैसे फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। स्मॉल स्केल पर सीड डीलर बनने के लिए ये इन्वेस्टमेंट 5 से 20 लाख रुपए तक हो सकता है और स्मॉल स्केल पर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बिजनेस शुरू करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए हो सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप कौन सा एग्रीकल्चर बिजनेस शुरू करने वाले हैं, ये तय करते समय फंड और इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छी तरह जान लिया जाए। स्टेप नंबर 4, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जानिए। अपने एग्रीकल्चर बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी,
जिसमें आप सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं। अपने एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए आपको GST रजिस्ट्रेशन की जरूरत भी होगी। अगर आप सीड सेल करते हैं तो आपके पास सीड ट्रेडिंग लाइसेंस होना जरूरी होगा। इसी तरह ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी। और अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रोसेस, पैकेज या सेल करते हैं तो आपके पास FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लाइसेंस होना भी जरूरी होगा। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने की कंडीशन में आपको APEDA रजिस्ट्रेशन यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी लेनी होगी और IEC कोड यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी। इनके अलावा लैंड एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को भी पूरा करना होगा और आपको लेबर लाइसेंसेस और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी PCB से क्लियरेंस की जरूरत भी पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर आपके बिजनेस टाइप के अकॉर्डिंग आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे करने होंगे। अब आगे है स्टेप नंबर 5, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करें। फार्मिंग और बी कीपिंग जैसे डिफरेंट बिजनेस टाइप्स में से अपना बिजनेस टाइप सिलेक्ट करने के बाद आपको एग्रीकल्चरल लैंड की जरूरत भी होगी और फैसिलिटीज और इक्विपमेंट, मॉडर्न टूल्स और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के अरेंजमेंट्स भी आपको करने होंगे। एग्जाम्पल के लिए बी कीपिंग बिजनेस के लिए आपको एक क्वाइट, पोल्यूशन फ्री एरिया चाहिए होगा। स्मॉल स्केल सेटअप के लिए 500 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया, बी कीपिंग बॉक्सेस, बी कॉलोनीज, बी सूट, हाइव टूल, हनी एक्सट्रैक्टर और फीडर जैसे टूल्स, स्टोरेज रूम, प्रोसेसिंग एरिया, वाटर सोर्स जैसी फैसिलिटीज और बी कीपिंग एप्लीकेशंस और GPS ट्रैकिंग जैसी टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। तो इस तरह अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना होगा। स्टेप नंबर 6, वर्कफोर्स एंड ट्रेनिंग। अपने एग्रीकल्चर बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको फार्मिंग, मशीनरी ऑपरेशन या प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए स्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर भी हायर करने होंगे और उन्हें मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, सेफ्टी मेजर्स और इक्विपमेंट हैंडलिंग जैसी टेक्निक्स के लिए ट्रेन भी करना होगा। लार्ज स्केल ऑपरेशंस के लिए आपको एग्रोनॉमिस्ट, टेक्नीशियंस या मैनेजर्स की जरूरत भी हो सकती है। आपको ना ये भी पता होना चाहिए कि ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जैसे इंस्टीट्यूट्स बी कीपिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी स्किल्स की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ऑफर करते हैं। स्टेप नंबर 7, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी पर काम करें। अपने एग्रीकल्चर बिजनेस को शुरू करने के लिए इतने स्टेप्स पूरे करते हुए आपको अपने ब्रांड के डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना होगा, जिसमें ब्रांड नेम, लोगो और टैगलाइन क्रिएट करना भी आएगा और आपकी USP से मेल खाती पैकेजिंग डेवलप करना भी आएगा। इसके साथ साथ आपको डिजिटल मार्केटिंग के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए भी स्ट्रेटेजीज तैयार करनी होगी और उसे अप्लाई भी करना होगा। आपको ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट या एग्री बाजार जैसे डेडिकेटेड एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म्स के जरिए लार्ज ऑडियंस तक पहुंच बनाने के लिए भी तैयार रहना होगा। साथ ही लोकल रिटेलर्स, होलसेलर्स और कॉपरेटिव्स के साथ पार्टनरशिप की जरूरत भी होगी। स्टेप नंबर 8, अपने बिजनेस को लॉन्च कीजिए। शुरुआत में आप मार्केट को टेस्ट करने के लिए लिमिटेड प्रोडक्ट या सर्विस से शुरू कर सकते हैं और कस्टमर्स के फीडबैक से इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रमोशनल कैंपेन्स, डिस्काउंट्स और इवेंट्स के जरिए ऑफिशियल लॉन्च कर सकते हैं और साथ ही आप ATMA यानी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी जैसे गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स की मदद भी ले सकते हैं। ये प्रोग्राम्स नॉलेज, नेटवर्किंग और ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी देते हैं, जिससे आप टेक्निकल हेल्प और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में सुधार ला सकते हैं। तो अगर आपने मार्केट रिसर्च से लेकर के लॉन्चिंग तक हर स्टेप को अच्छी तरह समझते हुए कंप्लीट किया होगा तो आप आसानी से बिजनेस रन कर पाएंगे। और अगर आप एग्रीकल्चरल एसोसिएशंस ज्वाइन करेंगे और एक्सपोज अटेंड करने के साथ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो अपनी इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और पॉलिसीज के बारे में अपडेटेड भी रह पाएंगे, जो कि आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। इसलिए प्रॉपर प्लानिंग से बिजनेस शुरू कीजिए और परफॉर्मेंस को ट्रैक और मॉनिटर करते हुए आगे बढ़ते रहिए, जिसमें आपको कौन से 8 स्टेप्स को ध्यान में रखना है। आइए एक बार फिर से दोहराते हैं। मार्केट रिसर्च करना, अपना बिजनेस प्लान तैयार करना, फंड्स अरेंज करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना, वर्कफोर्स एंड ट्रेनिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी पर वर्क करना और अपने बिजनेस को लॉन्च करना।
तो इस वीडियो के बारे में, इस जानकारी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट, अपने व्यूज हमें शेयर कीजिए। साथ ही कोई सजेशन है या फिर कोई सवाल या टॉपिक है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आपको शेयर करना है, ताकि आपको भी फ़ायदा मिले और बाकी सबको भी फ़ायदा मिले। तो इस चेन को हम और लगातार बार बार आगे बढ़ाते रहें। इसी प्रॉमिस के साथ मिलेंगे बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी, हमेशा अपने आप को अपडेट रखें, ग्रो करते रहे क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।